students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स टू लोकेट एरर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स इन ट्रायल बैलेंस। यानी देखिए, जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो आई है मेरी, उसमें मैंने बताया है कि ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है ट्रायल बैलेंस का, एंड ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है विद इलिस्ट्रेशन मैंने आपको समझाया था। अब इस वीडियो में, यानी चैप्टर 7 चल रहा है हमारा, चैप्टर 7 की फर्स्ट पार्ट का वीडियो वो था और पार्ट सेकंड का वीडियो ये है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेप्स टू लोकेट एरर्स इन ट्रायल बैलेंस। पहले स्टेप्स पढ़ेंगे कि कैसे ट्रायल बैलेंस में हम एरर्स निकाल सकते हैं, और फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स इन ट्रायल बैलेंस, कौन कौन से टाइप्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर आज का। चलिए स्टूडेंट्स, आ जाइए। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए लिखा है स्टेप्स टू लोकेट और डिटेक्ट द एरर। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो लोकेट करने में और एरर को निकालने में मदद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहले तो हम मान लो कि हमारा ये है ट्रायल बैलेंस। वेट, ये है ट्रायल बैलेंस, इसका डेबिट साइड और इसका क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, इक्वल नहीं आया, सेम नहीं आया भाई। ठीक है, एक इक्वल नहीं है, एक इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, ये तो एक बार हमने किया था भाई, नहीं आ रहा। तो अब स्टेप्स क्या है, फर्स्ट पहले एक बार कैलकुलेट तो किया ही था कि भाई नहीं इक्वल आ रहा, एक बार अगेन कैलकुलेट द क्रेडिट एंड डेबिट साइड। दोबारा से कैलकुलेट करो। ठीक है, कर लिया, दोबारा से कैलकुलेट कर लिया। फिर फाइंड द डिफरेंस। अगला स्टेप क्या है, फाइंड द डिफरेंस। लाइक 3200 आया है, मान लेते हैं हम कि 3200 डिफरेंस आया है। ठीक है, एंड चेक इट फ्रॉम लेजर द सेम अमाउंट बैलेंस अकाउंट। लाइक ये लगा लो, हमने पहले क्या करा, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस को दोबारा क्या किया, कैलकुलेट किया। फिर जो भी डिफरेंस आया ना, 3200 का आया है डिफरेंस। 3200 का मतलब कि डेबिट क्रेडिट साइड बड़ी, वो छोटी या बड़ी आ रही है, जैसे भी देख लिया, ज़्यादा या कम आ रहा है। 3200 आ गया। अब उस 3200 को चेक करना है लेजर अकाउंट में जाके। आपने जहाँ पर भी लेजर अकाउंट बना रखे हैं, लेजर अकाउंट में जाइए और चेक कीजिए कि कोई लेजर अकाउंट इस 3200 अमाउंट का कोई बैलेंस शो कर रहा है। बैलेंसिंग फिगर की होगी जब आपने लेजर की, तो बैलेंस शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप क्या होगा, मेक हाफ ऑफ द। देखो भाई, इससे भी नहीं पता चला, पहले तो कैलकुलेट किया, फिर 3200 को, मान लो 3200 आ गया था तो 3200 को चेक किया कि कहीं लेजर में है, नहीं पता चला भाई, लेजर में कहीं नहीं है। ठीक है, फिर अगला थर्ड स्टेप क्या होते हैं, थर्ड स्टेप करो मेक हाफ ऑफ द डिफरेंस। 3200 का हाफ कर दो, 3200 का हाफ आएगा 1600। अब देखो, ये 1600 लेजर में कहीं मिल रहा है, 1600 ये लेजर में मिल रहा है कहीं। ठीक है, अगर 1600 भी लेजर में कहीं नहीं मिला है तो आगे बढ़ो भाई, देखते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप ये कहता है कि अगर आपने पहले डिफरेंस निकाल लिया, वो भी चेक कर लिया, तब भी नहीं मिला, आपने डिफरेंस को हाफ कर लिया, तब भी लेजर में नहीं मिला, अब क्या करो, यानी कुछ गलती हुई है। जैसे कि हमने, या तो अगर कोई 470 था, हमने उसको 4700 लिख दिया, या कुछ 4700 था तो हमने 470 लिख दिया, ऐसी कुछ गलती हुई है। या फिर गलती हुई है कि वर्ड था 24 को हमने 42 लिख दिया है, या ऐसे 78 को हमने 87 लिख दिया है, या फिर 87 को हमने 78 लिख दिया हो। तो अगर ये गलती हुई है तो इसके लिए क्या करना है, देखो बताती हूँ मैं। अगर ये किया है तो क्या करो, जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है उसको किससे डिवाइड करो, 9 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। किससे करो, 9 से डिवाइड। अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स आपकी ये कोई गलती हुई है, यानी या तो इंटरचेंज हुए हैं आपके डिजिट का प्लेस, यानी कि 47 का 74 कर दिया गया है, या फिर आपने एक्सपेंड 1 मोर जीरो, आपने कहीं एक ज़्यादा जीरो लगा दी है, लाइक 13 को आपने 130 कर दिया है।
ठीक है, तो ये समझ में आया। पहले तो क्या करना है, क्या स्टेप बना हमारा, पहले हमने ऐड करनी है दोबारा से क्रेडिट डेबिट को, कैलकुलेट करके देखना है, फिर डिफरेंस निकालना है और उसको चेक करना है लेजर में है, फिर डिफरेंस का हाफ करना है, वो चेक करना है कि लेजर में है नहीं, या फिर डिफरेंस को फिर 9 से डिवाइड कर लेना है। अगर डिवाइड हो जाता है तो ये कोई गलती है इन दोनों के अंदर, ये चेक कर लो यहाँ पर कोई गलती करी है आपने। ठीक है, स्टेप समझ में आए स्टूडेंट्स? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट एरर्स। हाँ जी, टाइप्स ऑफ एरर। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, पढ़ते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एरर, 2 टाइप्स की एरर होती हैं। फर्स्ट होती है एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, यानी कि ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रही है। यानी कि देखो ये ट्रायल बैलेंस है मेरा, ठीक है, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा है तो वो क्या कर रही हैं, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर छूट गई है मान लो, तो वो है ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, या और फिर उस एरर को हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू निकाल भी सकते हैं, डिस्क्लोज भी कर सकते हैं। तो एरर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, या फिर बोल सकते हैं वन साइडेड एरर, यानी कि आपने एक जगह तो सही एंट्री करी है और एक जगह गलत कर दी है। कहाँ, एक जगह तो हमने सही करी है, एक जगह क्या कर दी, गलत कर दी। ठीक है, ये हो गए वन साइडेड एरर। पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं वन साइडेड एरर्स। चलो, हाँ जी स्टूडेंट्स, वन साइडेड एरर देखो 5 टाइप के मेन दे रखे हैं। फर्स्ट, एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना, यानी आपने टोटल में ही गलती कर दी है। ठीक है, तो टोटल दोबारा करके देख लो एक बार, ये और ये में एक गलती आ रही है, टोटल दोबारा करके देख लो। ठीक है, ये हो गई एरर ऑफ कास्टिंग। नंबर 2, एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग। आपने पोस्टिंग गलत कर दी है, किसी और के अकाउंट की किसी और में पोस्टिंग कर दी है, तो पोस्टिंग गलत हो गई आपकी। ठीक है, आगे थर्ड, एरर ऑफ पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट। रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग कर दी है, यानी कि लगा लो 470 से करनी थी 4700 से कर दी। ठीक है, वन साइडेड एरर है, पकड़ लोगे आप, जहाँ कहाँ से 9 से डिवाइड कर पता चल जाएगा कि ये गलती आई है। ठीक है, एरर ऑफ पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड पे पोस्टिंग कर दी है, वो बताती हूँ कैसे कर दी है रॉन्ग साइड पे पोस्टिंग। 1600 था, एक 1600 यहाँ आना था, डेबिट क्रेडिट का था, उसको वापस ही क्रेडिट कर दिया, 1600 3200 हो गया। ये किससे निकलेगी, अगर ये गलती हो गई है आपकी, दोनों सेम जगह पे लिख दिए, रॉन्ग साइड पे लिख दिए, तो ये किससे निकलेगा, या तो हाफ करके उसका 2 से डिवाइड करके, हाफ करके, या फिर वो ओनली डिफरेंस करके। ठीक है, पता चल गया। आगे फिफ्थ, एरर ऑफ पोस्टिंग डबल एंट्री इन वन साइड। एक साइड पे आपने डबल एंट्री कर दी है। देखो ये डेबिट था, ये क्रेडिट था, यहाँ पर 3200 की एंट्री आनी थी, यहाँ पर 3200 की एंट्री आनी थी। आपने यहाँ ना करके इसको यहाँ नहीं किया, इसको यहीं पे कर दिया। कहाँ कर दिया, यहीं पे कर दिया 3200 की। तो डबल एंट्री एक साइड पे कर दी, एक ही साइड पे, डेबिट पे कर दी या फिर ओनली क्रेडिट पे कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाओ आगे। ये तो थी, ये एरर्स तो वो एरर्स थी जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है और जल्दी से नज़र में आ जाती है, दिख जाती है। ठीक है, अब ऐसी एरर्स आएंगी जो डबल साइडेड एरर है। ये तो थी वन साइडेड एरर, ठीक है, यानी एक जगह सही किया है, एक जगह गलत कर दिया है। अब आएंगे डबल साइडेड एरर जो पता नहीं चलती, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो इक्वल आ जाता है, लेकिन फिर भी एरर्स होती हैं उसके अंदर। तो वो कौन सी एरर्स हैं वो चेक करते हैं, आ जाओ। हाँ जी स्टूडेंट्स, एरर्स डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। कौन से एरर हैं, एरर्स डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस एंड नॉट डिटेक्टेड एरर्स, यानी कि जो डिटेक्ट नहीं होती, डिस्क्लोज नहीं होती ट्रायल बैलेंस के मैच से, क्योंकि मैच तो मिल जाता है, डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं डबल साइडेड एरर। क्या बोलते हैं, डबल साइडेड एरर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी, पढ़ते हैं फिर आगे डबल साइडेड एरर्स। देखिए फर्स्ट कौन से हैं,
एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन, ओमिट का मतलब पता होगा आपको, ओमिट का मतलब होता है भूल जाना, प्रॉपर तरीके से एक एंट्री उड़ा देना, मतलब उठाना ही नहीं है उस अकाउंट को। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, मान लो एक आपने 1600 की एंट्री करनी थी, ठीक है, उसकी डेबिट भी करना था, उसका क्रेडिट भी करना था, वो दोनों तरीके से भूल गए आप, यहाँ से भी गई और यहाँ से भी गई। तो अगर ट्रायल बैलेंस है वो तो इक्वल आएगा ही, क्योंकि दोनों तरफ से एंट्री गई, डबल साइडेड एरर हो गई। एक साइड से जाती तो 1600 का डिफरेंस आता तो पता चल जाता हमें, ठीक है। तो ये हो गई ओमिशन, पूरी तरह से भूल जाना, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसमें अगर एरर ऑफ ओमिशन है, पूरी तरह से भूल गए, तब भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखो, एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब होता है हिसाब जो लगा रहे हैं ना आप, उसमें गड़बड़ी हो जाना, हिसाब में गड़बड़ी हो जाना। जैसे कि 420 को आपने 240 लिख दिया गया है, ठीक है, या गलत साइड पे लिख देना, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, कमीशन की गलती। तो देखो कैसे, 500 रुपये डेबिट करने थे और 50 रुपये क्रेडिट करने थे, फिर दोबारा उसके डेबिट करने थे, उसे क्रेडिट करने थे, यहाँ से कोई गलती हो गई आपकी, तो वो क्या आ जाएगी, एरर ऑफ कमीशन, हिसाब में गड़बड़ी होने की वजह से जो गलती होगी वो। थर्ड, कंपेंसेटिंग एरर। ऐसी एरर जो कंपनसेट हो जाती है, जैसे देखो एग्जांपल दे रखा है, शाम को डेबिट करना था, शाम को डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ राम। शाम को 50 रुपये से डेबिट कर दिया जबकि 500 से करना था, और राम को 500 से कर दिया जबकि 50 से करना था। तो दोनों की कंपनसेट तो हो गई, 50-500 50-500 तो आ गया दोनों जगह। मान लो डेबिट में 50 और 500 आ गया, क्रेडिट में 500 और 50 आ गया, ठीक है, ये तो आ गया। तो यहाँ तो 1500 इक्वल आ गया ना। तो ट्रायल बैलेंस तो इक्वल आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, गलती है। तो कौन सी गलती है, कंपेंसेटरी, जो कंपनसेट हो जाती है, इधर से उधर से दोनों जगह से कंपेंसेट हो जाती है, वो एंट्री आ गई, ठीक है। अगली कहता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पढ़े थे ना हमने भाई, मनी मेजरमेंट, बिजनेस एंटिटी, ये पढ़े थे ना। इन प्रिंसिपल की एरर्स को, अगर हमने कुछ गलत लिख दिया है, डेबिट क्रेडिट का कोई जगह है, जिसे कोई अकाउंट डेबिट होना था उसको क्रेडिट कर दिया जबकि है, तो वो अगर वो गलती हो जाती है तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है। जैसे कि अगर हमने कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंसेस लिख दिया है, कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंसेस लिख दिया। कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं भाई, पता है आपको? कैपिटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बड़े अमाउंट में खर्चा किया जाता है और जिसका बेनिफिट लार्ज टाइम के लिए मिलता है हमें, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग खरीदी है हमने, बहुत सारे पैसे लगेंगे बिल्डिंग खरीदने में और वो लार्ज टाइम तक चलेगी, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए जिसमें खर्चा किया जाता है और थोड़े टाइम का ही बेनिफिट मिलता है जिससे, जैसे कि सैलरी दी है एक महीने की, वो हो गए रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंसेस करके लिख देंगे, यानी सैलरी दी है उसको बिल्डिंग मतलब कि कैपिटल लिख देंगे, तो गलत है ना, प्रिंसिपल का वो हो गया। लेकिन अगर कुछ भी नहीं, हम बस हेड डाल देंगे, मान लो सैलरी का था, रुक बताती हूँ मैं आपको कैसे बता रही हूँ मैं। सैलरी को हमने हेड डाल दिया, कैपिटल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये डाल दिया। तो अगर गलती तो कुछ भी नहीं हुई, मान लो 5,000 रुपये लिखना था इसके अंदर और इसके अंदर 5,000 तो दोनों जगह आ गए। तो टीवी में कोई गलती तो नहीं आई ना, ट्रायल बैलेंस में 5,000 आने थे वो आ गए थे, लेकिन गलती तो हुई है। इतनी बड़ी गलती हो गई कि हमने कैपिटल एक्सपेंसेस को क्या लिख दिया, रेवेन्यू एक्सपेंसेस लिख दिया, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंसेस लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आ जाओ। एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर देना। देखो कैसे, राम के खाते में करनी थी, श्याम के खाते में कर दी। 5,000 रुपये की पोस्टिंग करनी थी, ठीक है, वो किसी अकाउंट में करनी थी, राम के अकाउंट में, लेजर ही गलत बना दिया हमने और श्याम के अकाउंट में कर दी। तो ट्रायल बैलेंस तो इक्वल आएगा, 5,000 दोनों जगह लिखे होंगे।
लेकिन वो किस नाम से लिखे होंगे, श्याम के नाम से लिखे होंगे, जबकि लिखने थे राम के नाम से। गलती तो कितनी बड़ी है कि अब हम राम को पैसे दे देंगे, वो श्याम को देने थे जबकि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस से लोकेट नहीं होती लेकिन फिर भी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्रायल बैलेंस को ना अफेक्ट करने वाली यानी डबल साइडेड एरर्स, ये कुछ एरर्स हैं 5। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए मेरी वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।